हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है पेंक्रियाज से सीक्रेट्स होने वाले हार्मोन्स। पेंक्रियाज एक डिफ्यूज ग्रंथि है जो हिस्टोलॉजिकली एंड फंक्शनली सेपरेट प्रकार के उत्तकों से मिलकर बनी हुई होती है। यह ग्रंथि अधिकांशतः एक्सोक्राइन नेचर की होती है, लेकिन इसमें बीच बीच में कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं जिन्हें लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं या आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहा जाता है भी पाई जाती है। यह कोशिका समूह अंतःस्रावी कोशिकाओं का कार्य करता है जो कि अपना सीक्रेशन सीधा रक्त में विसर्जित करते हैं। मैमेलिया जीवों में लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं दो प्रकार के उत्तकों से मिलकर बनी हुई होती है। यह है अल्फा कोशिकाएं जिनमें अल्कोहल में घुलनशील कण पाए जाते हैं, तथा दूसरी बीटा कोशिकाएं जिनके कण अल्कोहल में घुलनशील नहीं होते हैं। अल्फा कोशिकाएं ग्लूकेगॉन हार्मोन का सिक्रेशन करती है, वहीं बीटा कोशिकाएं इंसुलिन हार्मोन का सिक्रेशन करती है। इंसुलिन एक हाइपोग्लाइसेमिक एंटी डायबिटिक फैक्टर है जो कि एक प्रोटीन हार्मोन है। यह रक्त में ग्लूकोज की मात्रा का नियमन करता है। बेंटिंग तथा बेस्ट ने 1921 में इंसुलिन को एक्सट्रैक्ट किया था। एबर्ट ने इसे शुद्ध क्रिस्टलीकृत फॉर्म में प्राप्त किया था। इंसुलिन एक लघु प्रोटीन है जिसमें 51 अमीनो अम्ल की दो समानांतर श्रृंखलाएं होती है जो कि ए और बी होती है। ए श्रृंखला में 21 अमीनो अम्ल तथा बी सीरीज में 30 अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। यह दोनों श्रृंखलाएं या सीरीज दो डाइसल्फाइड बंधों द्वारा परस्पर जुड़ी हुई होती है। इंसुलिन का आणविक भार लगभग 6000 डाल्टन होता है। इंसुलिन का प्रमुख कार्य उत्तकों में शर्करा के उपयोग में वृद्धि करता है। इंसुलिन ग्लाइकोकाइनेज अथवा हेक्सोकाइनेज द्वारा ग्लूकोज के फॉस्फोरिलीकरण को प्रेरित या एक्सीलरेट करता है। इस प्रकार निर्मित होने वाला ग्लूकोज 6 फॉस्फेट रासायनिक ऊर्जा मुक्त करने के लिए रेस्पिरेटरी साइकिल में प्रवेश करता है। इंसुलिन ग्लाइकोजेनेसिस को प्रेरित करता है। यह लीवर तथा मसल्स में ग्लूकोज से ग्लाइकोजन के निर्माण को प्रेरित करता है। यह ग्लूकोनियोजेनेसिस को अवरुद्ध करता है। इंसुलिन प्रोटीन तथा वसा जैसे स्रोतों से ग्लूकोज के उत्पादन पर रोक लगाता है। इंसुलिन कीटोन बॉडीज के निर्माण को भी रोकता है। इस प्रभाव को एंटी कीटोजेनिक इफेक्ट कहा जाता है। इंसुलिन का सीक्रेशन कम होने पर वसा उपापचय भी प्रभावित होता है, क्योंकि कोशिकीय ऑक्सीकरण द्वारा ऊर्जा के रिलीज के लिए कार्बोहाइड्रेट के स्थान पर वसा या फैट का उपयोग आवश्यक हो जाता है। वसा के अपघटन से उत्पन्न होने वाला एसिटिल कोएंजाइम ए अधिक मात्रा में संचित होने से क्रेब्स चक्र द्वारा इसका संपूर्ण उपयोग संभव नहीं हो पाता है। इस चक्र की प्रथम अवस्था में ऑक्सैलोएसिटिक अम्ल के साथ संयोजित होने के स्थान पर यह एसिटिल कोएंजाइम ए यकृत शिफ्ट हो जाता है, जहां पर कंडेंस्ड होकर 4 कार्बन अणु एसिटोएसिटिक एसिड बनाता है। लीवर में इस अम्ल का उपयोग नहीं किया जाता है, अतः यह सर्कुलेटरी सिस्टम के माध्यम से रक्त में प्रवेश करता है, जहां एसिटोएसिटिक एसिड अपघटित होकर बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरिक अम्ल तथा एसीटोन का निर्माण करता है। इन्हीं निम्नीकरण या डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स को कीटोन बॉडीज कहा जाता है। इंसुलिन नाइट्रोजन रिटेंशन, अस्थिर निर्माण आदि द्वारा प्रोटीन संश्लेषण तथा वृद्धि को भी प्रेरित करता है। इंसुलिन वसा रक्तता या लाइपीमिया अर्थात रक्त व यकृत में वसा के अत्यधिक संचयन को भी घटाता है। इंसुलिन की कमी से डायबिटिक मेलिटस रोग हो जाता है। इस अवस्था में कार्बोहाइड्रेट उपापचय में एबनॉर्मलिटी हो जाती है, जो कि निम्न प्रकार से परिलक्षित होता है। हाइपरग्लाइसीमिया या अति ग्लूकोज रक्तता। यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब रक्त शर्करा का सामान्य स्तर 80 to 120 मिलीग्राम पर 100 ml से अधिक बढ़ जाता है। ग्लाइकोसूरिया या शर्करा में यह इस स्थिति में ग्लूकोज यूरिन में इतनी अधिक मात्रा में उपस्थित होता है कि वो बेनेडिक्ट या फेलिंग सॉल्यूशन को अपचयित करने में सक्षम होता है। यह स्थिति उस समय उत्पन्न होती है जब रक्त शर्करा स्तर रीनल थ्रेशोल्ड 180 मिलीग्राम पर 100 ml से अधिक बढ़ जाता है। पॉलीयूरिया नेफ्रिक फिल्ट्रेट में हायर ग्लूकोज लेवल इसके ऑस्मोटिक प्रेशर को बढ़ा देता है, जिसके कारण जल
का रक्त से में पुनः अवशोषण शार्पली रिड्यूस हो जाता है। ऐसी स्थिति में पेशेंट को बार बार यूरिन आता है, इसे ही पॉलीयूरिया कहा जाता है। यह डायबिटिक मेलिटस या मधुमेह का एक प्रमुख लक्षण है। डायबिटीज मेलिटस में पॉलीडिप्सिया हो जाता है, जिसमें पॉलीयूरिन के कारण रोगी को बार बार प्यास लगती है। साथ ही वेट लॉस हो जाता है। प्रोटीन के अत्यधिक अपघटन के कारण भूख ज्यादा लगती है। पॉलीफेगिया के बाद भी रोगी का वजन घट जाता है। वसा का असामान्य उपापचय या एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट होता है। इंसुलिन की कमी की अवस्था में पेशियां ग्लूकोज का उपयोग नहीं कर पाती हैं, अतः रोगी थका हुआ या टायर्ड महसूस करता है। शरीर में कार्बोहाइड्रेट के स्थान पर वसा द्वारा ऊर्जा का उत्पादन होता है। लाइपेमिया या वसा रक्तता, वसा शरीर के संग्रहित भागों से लीवर की ओर ट्रांसफर होती है, अतः लीवर व ब्लड में वसा की मात्रा बढ़ जाती है। कीटोसिस, डायबिटिक पेशेंट्स में कीटोन पिंडों का ओवर प्रोडक्शन होता है। वसा के एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म इसका प्रमुख कारण होता है। एसिडीमिया या एसिडोसिस, एसिटोएसिटिक अम्ल तथा ब्यूटो हाइड्रोक्सी ब्यूटेरिक अम्ल का उत्पादन उनके मेटाबॉलिज्म की तुलना में बहुत ज्यादा होता है, जिसके कारण रोगी में एसिडीमिया उत्पन्न हो जाता है। हायर ब्लड शुगर इंसुलिन सिक्रेशन के लिए उद्दीपन या प्रेरण का कार्य करता है। ब्लड शुगर स्तर में वृद्धि की लैंगरहैंस द्वीपिकाओं से हार्मोन के सिक्रेशन को प्रेरित करने का कार्य करता है। आजकल डायबिटिक उपचार के लिए जानवरों की ग्रंथियों से इंसुलिन प्राप्त किया जाता है। कुछ प्रोटामाइंस आईजेडएस इंसुलिन जिंक सस्पेंशन और पीजेडएस प्रोटामाइन जिंक इंसुलिन सब्स्टिट्यूट के रूप में काम में लिए जा रहे हैं। नेक्स्ट है ग्लूकेगॉन हार्मोन। यह एक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है जो एकल श्रृंखला में व्यवस्थित 20 अमीनो अम्लों द्वारा निर्मित होता है। ग्लूकेगॉन यकृत ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है, जिससे रक्त ग्लूकोज स्तर में वृद्धि होती है। पैंक्रियाटिक हार्मोन हिपेटिक पोर्टल वेन में सीक्रेट किए जाते हैं, जिसके कारण यकृत शरीर कोशिकाओं तथा हार्मोन के मध्य एक बैरियर की रचना करता है। यकृत ग्लूकागॉन को शरीर परिसंचरण से पहुंचने से पूर्व ही नष्ट कर देता है, अतः पेशीय ग्लाइकोजन पर इस हार्मोन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।